This is me, Punesh Kumar Temple. And in today's class of DN analysis of algorithms, we have to go for part 3 of amortage analysis. So particularly in earlier videos, we have discussed regarding the part 1 and part 2 of this particular topic. In order to perform the amortage analysis, there are 3 kinds of methods: aggregate method, accounting method, and potential method. So as far as part 1 is concerned, we have studied aggregate method. In part 2, we have already studied accounting method. And in today's class, we have to go for potential method. So first, we have to understand how does we can compute amortage analysis by using potential method. तो if we are going for comparison of potential method and accounting method, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ similarities दिखती है और कुछ differences भी दिखते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग मेथड और पोटेंशियल मेथड में सिमिलरिटी क्या है. तो हियर इट इज सेम एज अकाउंटिंग मेथड. तो अकाउंटिंग मेथड अगर आपको समझना है तो मेरा अर्लियर वीडियो रेफर कीजिएगा, वहां पे हमने अकाउंटिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था. तो अकाउंटिंग मेथड में हम क्या करते थे, अकाउंटिंग मेथड में किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक अमोर्टाइज कॉस्ट हम चार्ज करते थे, और चार्ज किया हुआ अमोर्टाइज कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा है तो फिर वहां पे हम क्रेडिट फॉर्म करते थे. मींस व्हेनेवर ओवरचार्जिंग विल बी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट. और किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को अगर हमने अंडर चार्ज किया है तो फिर उस क्रेडिट को हम यूज करते थे. ऑन द सिमिलर फैशन इन पोटेंशियल मेथड, हियर वंस अगेन वी हैव टू चार्ज समथिंग, एंड ड्यूरिंग दैट चार्जिंग अगर हमने ओवरचार्ज अगर किया है तो ओवरचार्ज विल बी कन्वर्टेड टू द प्रीपेड, एंड दैट्स व्हाई हियर समथिंग प्रीपेड विल बी देयर, and whatever prepaid is there, that prepaid we have to use later for those operations जिनके लिए हमने अंडर चार्ज किया होगा. And how potential method is different from the accounting method. So here the prepaid work is not credit but as a potential energy. इसका मतलब अकाउंटिंग मेथड में जो प्रीपेड था उस प्रीपेड को हम क्रेडिट कहते थे, बट अगर हम पोटेंशियल मेथड की बात करेंगे तो पोटेंशियल मेथड में उसी प्रीपेड को हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल कहेंगे. Now, what is potential? The potential is associated with the data structure as a whole rather than with the specific objects within the data structure. तो जब कभी भी हम पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे तो पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी उस पूरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ एज ए सिंगल होमोजेनियस एंटिटी जुड़ा हुआ रहेगा. मींस जब कभी भी हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल वो पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम कंप्यूट करें. नाउ बाय यूजिंग पोटेंशियल मेथड अगर हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो उस अमोर्टाइज कॉस्ट को अगर हम CI डैश अगर कहते हैं तो देन द अमोर्टाइज कॉस्ट CI डैश of the ith operation with respect to the potential function phi is defined by CI dash will be equals to CI plus phi of DI minus phi of DI minus 1. तो एग्जैक्टली ये है क्या, ये हम समझ लेते हैं. तो ith इटरेशन के लिए अगर हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो उस अमोर्टाइज कॉस्ट को अगर हम CI डैश अगर कहते हैं तो देन दिस CI डैश विल बी कैलकुलेटेड एज एक्चुअल कॉस्ट प्लस पोटेंशियल चेंज. So for any particular ith iteration, amortized cost will be computed as actual cost for that particular iteration plus the potential change for that particular iteration. तो actual cost हमें amortized cost कैलकुलेट करने के लिए लगेगा, साथ साथ potential change भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मान के चलो कि हमारा प्रीवियस इटरेशन अगर है di-1 i-1 और di-1 फिर क्या होगा, तो di-1 का मतलब है प्रीवियस इटरेशन में हमारे डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट क्या थी और करंट इटरेशन में हमारे डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट क्या है. तो प्रीवियस इटरेशन में का डेटा स्ट्रक्चर का स्टेट जो होगा दैट इज di-1 और करंट इटरेशन में का डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टेट होगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज di. तो व्हाट वी हैव टू डू, करंट स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और प्रीवियस इटरेशन में डेटा स्ट्रक्चर के लिए फिर से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम पोटेंशियल चेंज कहेंगे. तो डिफरेंस दैट इज व्हाट नथिंग बट अ पोटेंशियल चेंज, और उस पोटेंशियल चेंज में अगर हम एक्चुअल कॉस्ट मिला देंगे तो वी विल गेट द अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन. तो हियर फॉर any iteration if you want to go for computation of amortized cost, so amortized cost CI dash for ith iteration will be given as actual cost for the particular operation that is CI plus potential change in between the current iteration and the previous iteration, and this potential change will be given by
phi of di minus phi of di minus of 1. And now whenever you want to go for computation of total amortized cost of any particular operation, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो था कि आयत ऑपरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अभी हमें डिस्कस करना है कि टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, हमें हर एक इटरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और हर एक इटरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जितने भी हमारे टोटल इटरेशंस होंगे वो टोटल इटरेशंस के लिए अगर हम सम करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट को, तो देन that particular sum will give just the total amortized cost, and that's why summation of I is equals to 1 to n of ci dash. यानी क्या, जितने भी इटरेशन है हर इटरेशन के लिए अगर हम अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उनका पूरा का पूरा सम will give us the total amortized cost, and this will be computed as summation of I is equals to 1 to n ci plus phi of di minus phi of di minus 1. यानी एग्जैक्टली हमने क्या किया, हर इटरेशन के लिए उस इटरेशन का एक्चुअल कॉस्ट प्लस पोटेंशियल चेंज, और ये सभी का हर इटरेशन के लिए समेशन करने के बाद फाइनली वी विल गेट द टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट. तो जनरली क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उस डेटा स्ट्रक्चर के इनिशियल स्टेट से हमको फाइनल स्टेट तक के लाना पड़ेगा. तो इनिशियल स्टेट जो रहेगा, इनिशियल स्टेट का पोटेंशियल फंक्शन जो रहेगा दैट विल बी गिवन एज फाई ऑफ डी जीरो, और फाइनल स्टेट जो रहेगा उसका पोटेंशियल फंक्शन जो होगा दैट विल बी गिवन एज फाई ऑफ डी ऑफ एन, बिकॉज दिस इज द लास्ट इटरेशन. तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा दैट विल बी गिवन बाय फाई ऑफ डी एन माइनस फाई ऑफ डी जीरो, मीन्स टोटल पोटेंशियल चेंज प्लस जितने भी हमने इटरेशन अप्लाई किए हैं हर इटरेशन का एक्चुअल कॉस्ट. तो फाइनली अगर हम कहें कि टोटल अमोर्टाइज कैसे कैलकुलेट, टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट इज गिवन बाय summation of all actual cost in all the iterations plus the potential change in between initial state and the final state. So by using this particular equation we can compute total amortized cost of any particular operation. We have to understand this particular potential method with respect to one example, and here we have example one which is related to the various stack operation. And now what we have to do, for stack operations we have to compute amortized cost by using potential method. So here our goal is to find the worst case time tn for n operations, और पर्टिकुलरली किसी डेटा स्ट्रक्चर पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो ऑपरेशन से हमारे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड मल्टी पॉप ऑपरेशन. तो हियर वी हैव वन डेटा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज स्टैक. तो इस स्टैक में हमारे ऑलरेडी टोटल 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और स्टैक का पॉइंटर जो है दैट इज व्हाट टॉप पॉइंटर, वो पॉइंट कर रहा है डी को, और इस पर्टिकुलर स्टैक पे भी हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. तो हम देखेंगे कि पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, मल्टी पॉप ऑपरेशन, इस तरह का ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करते हो एक्चुअल कॉस्ट कितना लगेगा और अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लगेगा. तो बाय यूजिंग पोटेंशियल एवरेज मेथड हमें एनालाइज करना है कि टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट कितना रहेगा. तो फर्स्ट वी हैव पुश ऑपरेशन. तो व्हाट वी हैव टू डू इन अ पुश ऑपरेशन, तो पुश ऑपरेशन में हमारे स्टैक एस पे एक्स एलिमेंट को हमें क्या करना है, पुश करना. तो पुश कैसे परफॉर्म होगा, तो पुश कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, जनरली हमारा टॉप जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस टॉप को एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो लोकेशन बन जाएगा टॉप प्लस 1, और टॉप प्लस 1 लोकेशन पे एलिमेंट एक्स को हमें पुश करना पड़ेगा. तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं. हमारा टॉप पॉइंटर यहाँ पे था, टॉप को हमने एक से बढ़ा दिया, तो दैट्स व्हाई इट will go to next location, and that's why at that next location we have to add the element जो कि हमें पुश करना था. तो पर्टिकुलरली इस तरह का पुश ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो असिम्प्टोटिकली इन प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस ये वाला चीज परफॉर्म करने के लिए हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी लगता है दैट विल बी द बिग O ऑफ वन. एंड दैट्स व्हाई सिंपल एनालिसिस की या प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात अगर हम करेंगे तो पुश ऑपरेशंस के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा दैट विल बी बिग O ऑफ वन. देन वी हैव पॉप ऑपरेशन. तो पर्टिकुलरली पॉप ऑपरेशन में हमारे स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो आप देख सकते हैं कि करंटली हमारे स्टैक का सिचुएशन इस तरीके से है. आवर स्टैक कंटेन 4 एलिमेंट्स एंड टॉप इज पॉइंटिंग टू द element D, and now if you want to pop this particular D, then what we have to do,
सिंपली वी हैव टू डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर बाय 1। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आपको कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर से आपको असिम्प्टोटिकली प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस से अगर हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा दैट विल बी बिग ऑफ 1। देन वी हैव मल्टीपल ऑपरेशन। तो मल्टीपल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे स्टैक पे से मल्टीपल एलिमेंट्स हम पॉप करते हैं। तो स्टैक पे से मल्टीपल एलिमेंट्स अगर पॉप करना है तो मल्टीपल मींस कितना, तो दैट पर्टिकुलर काउंट इज गिवन बाय k। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम आवर स्टैक s we have to pop the element k elements में पॉप करना। तो k elements अगर पॉप करना है तो लॉजिक है while not stack empty and k not equals to 0, simply we have to perform the pop operation over stack and we have to decrement the value of k by 1। और इस तरीके से अगर हम परफॉर्म करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा स्टैक इस तरीके से है। टोटल हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, स्टैक के टॉप पे है d और हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मल्टी पॉप s, यानी हमें 3 एलिमेंट पॉप करना है। तो 3 एलिमेंट पॉप कराते वक्त हमें 3 टाइम्स पॉप ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो पहली बार हम जब पॉप लगाएंगे तो इनिशियली व्हाट वी हैव मल्टी पॉप s, 3 और हम 3 टाइम्स पॉप ऑपरेशंस लगाएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो व्हाट वी हैव डन, टॉप की वैल्यू 1 से कम कर दी, ऑटोमेटिकली d विल गेट पॉप। देन टॉप विल पॉइंट टू c, फिर से हमने टॉप की वैल्यू 1 से कम कर दी, नाउ टॉप विल पॉइंट टू b। फिर से हमने टॉप की वैल्यू 1 से कम कर दी, नाउ टॉप विल पॉइंट टू b। तो इस तरीके से हमने 3 एलिमेंट पॉप कर दिए। एंड नाउ वी हैव टू डू द एनालिसिस। तो जनरली अगर हमें कोई भी मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त जो भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय मिनिमम ऑफ s, k। s का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर ऑन योर स्टैक एंड k जितने आप एलिमेंट पॉप कराना चाहते हैं। दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगा दैट विल गिव जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी। So that's why for multiple operation complexity will be given by minimum of s, k। जो भी वैल्यू आपका कम रहेगा that will be the complexity of your stack। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगा बिग O of 1, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगा बिग O of 1, जबकि मल्टीपल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी लगा बिग O of n। And now what we have to do? We have to go for amorti analysis of stack operation। तो जब कभी भी amorti analysis कैलकुलेट अगर करना है और हमारा assumption ये है कि हम पोटेंशियल मेथड यूज करते हुए asymptotic एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट we have to decide two things कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए amortized कॉस्ट कितना हम चार्ज करने वाले हैं, और सेकंड हमारा पोटेंशियल फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पोटेंशियल फंक्शन क्या रहेगा। तो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है पोटेंशियल फॉर अ स्टैक इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द स्टैक। तो जनरली हम यहाँ पे जो डील कर रहे हैं दैट डीलिंग विद द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। तो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम हमारे स्टैक पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी द पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। So here our assumption is that potential for a stack is the number of objects in the stack, and that's why अगर हम initially हमारे stack की बात करेंगे तो initially हमारा stack empty रहेगा, और initially अगर हमारा stack empty है इसका मतलब stack में एक भी element नहीं रहेगा, और stack पे अगर कोई element नहीं है इसका मतलब phi of d0 हमारा initial state है, तो phi of d0 will be equals to 0। whereas इसके बाद अगर हम कभी भी किसी state को देखेंगे तो हर एक state पे एक तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट्स आपके स्टैक पे होना चाहिए, या फिर कुछ पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो एलिमेंट्स की संख्या जो होगी या नंबर जो होंगे ये कम होते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा नंबर कम होकर 0 हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई कोई भी नेक्स्ट अगर स्टेट की अगर बात करते हैं दैट इज व्हाट डी आई स्टेट। तो डी आई स्टेट के लिए पोटेंशियल फंक्शन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to go for computation of amortized cost for push operation, pop operation and multi-pop operation। तो सबसे पहले समझ लेते हैं amortized cost of push। तो push operation के लिए amortized cost हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो amortized cost कैलकुलेट करने के लिए push operation अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इनिशियली हमारा स्टैक इस तरीके से है, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टैक है, और हमारे स्टैक में टोटल 4 एलिमेंट्स है A, B, C और D।
और स्टैक का टॉप जो पॉइंट कर रहा है वो है डी को। और अभी हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर स्टेट पे, तो सपोज मान के चलो ये जो स्टेट है दिस पर्टिकुलर स्टेट इज डी आई माइनस स्टेट, क्यों? क्योंकि हम ith इटरेशन की बात करेंगे। तो जब ith इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और पुश ऑफ एक्स कॉमा एस जब हम परफॉर्म करेंगे तो स्टैक का टॉप जो है वो एक्स से बढ़ेगा और वहां पे हम एक्स को ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट स्टैक आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो नाउ we have to compute potential function for this particular state as well as potential function for this particular state, और ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा that difference will be the potential change। और अगर हमें अमोर्टाइज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना पुश ऑपरेशन के लिए, तो पुश ऑपरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट जो रहेगा दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट due to the push operation plus potential change due to the push operation, and that's why what we have to do, first we have to go for computation of potential change। तो potential change क्या होगा? तो potential change का मतलब है करंट जो स्टेट है स्टैक का उसका पोटेंशियल वैल्यू कितना है माइनस इसके प्रीवियस इटरेशन का पोटेंशियल वैल्यू क्या था। तो करंट वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी द पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ डी आई। तो फाई ऑफ डी आई यानी करंट स्टेट, हमारा करंट स्टेट ये रहेगा। तो करंट स्टेट पे आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, तो हियर टोटल एलिमेंट्स आर 5, जबकि इसके प्रीवियस इटरेशन की अगर आप बात करोगे तो प्रीवियस इटरेशन में एलिमेंट्स कितने रहेंगे, तो प्रीवियस एलिमेंट्स इटरेशन में एलिमेंट जो थे वो थे हमारे 4, तो 5 माइनस ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इन जनरल अगर हम कहें तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि फाई ऑफ डी आई जो रहेगा वो हमेशा यस प्लस 1 रहेगा, और फाई ऑफ डी आई माइनस 1 जो रहेगा वो यस रहेगा। यानी फाई ऑफ डी आई माइनस फाई ऑफ डी आई माइनस 1 अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। क्यों? क्योंकि पुश ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा आपके एलिमेंट्स को एक से ही बढ़ा सकता है, एंड दैट्स व्हाई किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेट की अगर आप बात करोगे तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिफरेंस जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 का हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई एज फार एज पुश ऑपरेशन अगर पोटेंशियल चेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। And now we have to go for computation of amortized cost for push operation। तो amortized cost for push operation अगर कैलकुलेट करते तो it will be given by amortized cost CI dash will be equals to actual cost CI plus potential difference और potential change। तो अभी CI क्या है? तो CI का मतलब है actual cost of push operation, और हमने देखा था सिंपल एनालिसिस में जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक्चुअल कॉस्ट जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर CI की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी 1। और अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल चेंज कितना रहेगा, पोटेंशियल चेंज कितना रहेगा 1, एंड दैट्स व्हाई amortized cost will be equal to the actual cost 1 plus potential change or a potential difference that will be 1, and 1 plus 1 will be equal to 2। So therefore for push operation amortized cost will be given by 2। So 2 is a constant value, and that's why asymptotically अगर हम कहें by using potential method amortized cost for push operation will be given by big O of 1। So this is about the computation of amortized cost for push operation, जहाँ पे हमने देखा कि amortized cost कितना रहेगा big O of 1। Now we have to go for computation of amortized cost for pop operation। तो सबसे पहले पॉप ऑपरेशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो पॉप ऑपरेशन के लिए सपोज मान के चलो कि हमारे स्टैक का स्ट्रक्चर इस तरीके से, हमारे स्टैक पे टोटल 4 एलिमेंट है और स्टैक का टॉप पॉइंटर जो है वो डी को पॉइंट कर रहा है और हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पॉप में क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट स्टैक का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी आप देख सकते हो कि DI स्टेट जो है वो है नेक्स्ट वाला, एंड DI माइनस 1 स्टेट जो है वो प्रीवियस वाला। तो DI स्टेट पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 3, और DI माइनस 1 स्टेट पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 4। ये दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो DI माइनस DI माइनस 1 इनका पोटेंशियल फंक्शन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 3 minus of 4 that will be equals to -1, and that's why here for computation of amortized cost of pop operation first we have to compute the potential change, and potential change will be given by phi of DI minus phi of DI minus 1। तो अभी हमने देखा था phi of DI मैंने DI स्टेट पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके यहाँ पे 3 का मतलब है s minus 1, और प्रीवियस इटरेशन में एलिमेंट्स कितने थे दैट इज phi of DI minus 1 that will be equals to s। तो ये अगर डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा डिफरेंस कितना मिलेगा -1। क्यों?
क्योंकि इन जनरल हम यही कह सकते हैं कि स्टैक ऑपरेशंस पे अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पॉप हमेशा आपके एक एलिमेंट को घटाएगा, और एक एलिमेंट को अगर घटाएगा तो डिफरेंस कितना रहेगा, -1. दैट्स व्हाई पोटेंशियल चेंज जो रहेगा दैट विल बी -1. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर पॉप. तो amortized cost for POP will be given by actual cost for POP plus potential change due to the POP. तो actual cost for POP will be given by 1. हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि सिंपल एनालिसिस में POP ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है, बिग O ऑफ 1. एंड पोटेंशियल चेंज हमने अभी देखा दैट इज -1. तो अगर हम amortized cost for ith ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस -1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0. तो 0 मीन्स अ कांस्टेंट वैल्यू. तो असिम्प्टोटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे पॉप ऑपरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट तो इट विल बी इक्वल टू CI dash that will be equal to big O of 1. So this was about the pop operation, and now we have to go for computation of amortized cost for multi-pop operation. तो हमने देखा था मल्टीपॉप ऑपरेशन में हम क्या करते हैं. तो मल्टीपॉप ऑपरेशन में मल्टीपल टाइम्स हम पॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. तो हाउ मेनी टाइम्स, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय के. के एक नंबर रहेगा, जितना के का वैल्यू रखेंगे उतनी बार हम मल्टीपल टाइम ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैक में टोटल 4 एलिमेंट्स है. करंटली टॉप जो पॉइंट कर रहा है वो डी पे, और हम मल्टीपॉप S,3 ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं यानी हमें कंजुगेटिवली 3 एलिमेंट्स टॉप करना. तो टॉप को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, पहला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. टॉप को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, दूसरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. टॉप को 1 से और डिक्रीमेंट करेंगे, तीसरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. और ये कितनी बार परफॉर्म करना है, के टाइम्स, इसलिए हम यहाँ पे 3 टाइम्स परफॉर्म करेंगे. अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब कभी भी मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पोटेंशियल चेंज क्या रहेगा. तो पोटेंशियल चेंज का मतलब है करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट, ये दोनों स्टेट के बीच का पोटेंशियल वैल्यू का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी द पोटेंशियल चेंज. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल फॉर करंट स्टेट. तो करंट स्टेट कौन सा है हमारा, DI स्टेट, ये वाला. और प्रीवियस इटरेशन बोलेंगे तो ये वाला स्टेट. और इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करो, इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करो. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट स्टेट DI के लिए पोटेंशियल वैल्यू कितना रहेगा, 1, क्यों, क्योंकि सिंगल एलिमेंट. और इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर स्टेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो पोटेंशियल वैल्यू कितना रहेगा, 4. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल चेंज, 1 माइनस ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू -3. और -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -k. एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना है मल्टीपल ऑपरेशन के लिए तो इट विल बी गिवन बाय phi of di minus phi of di minus 1. Phi of di in general it will be equals to s minus of k, and phi of di minus 1 it will be equals to s. तो s minus k minus s it will be equals to minus k. तो जब कभी भी हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मल्टीपल ऑपरेशन हमेशा हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिक्रीमेंट कर रहा है, इसलिए वैल्यू माइनस में आएगी. और कितने से डिक्रीमेंट कर रहा है, k से. एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल चेंज फॉर मल्टीपल ऑपरेशन विल बी ऑलवेज माइनस. अब हमें अमोर्टाइज कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो अमोर्टाइज कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. तो अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी गिवन बाय एक्चुअल कॉस्ट प्लस द पोटेंशियल चेंज. तो एक्चुअल कॉस्ट कितना था, तो एक्चुअल कॉस्ट था मिनिमम ऑफ S, K. तो मिनिमम ऑफ S, K इसका मतलब क्या है, K. एक्चुअल कॉस्ट फॉर मल्टीपल ऑपरेशन विल बी गिवन बाय K, एंड potential change for multiple operation will be given by minus k. So k minus k will give just the amortized cost for multiple and it comes out 0. क्योंकि k minus k will be equal to 0. तो अगर हम देखेंगे मल्टीपल ऑपरेशन के लिए तो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए हमें amortized cost जो मिल रहा है that will be equal to CI dash will be equal to 0. asymptotically अगर कहा जाए तो it will be equal to big O of 1. तो हमने ith इटरेशन के लिए यानी एक सिंगल इटरेशन के लिए यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म किया. सिंगल इटरेशन के लिए हमें अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर पुश जो मिल रहा था दैट वाज बिग O ऑफ 1. फॉर पॉप जो मिल रहा था दैट वाज आल्सो बिग O ऑफ 1. और सेम चीज हमने मल्टीपल ऑपरेशन के लिए परफॉर्म किया दैट इज आल्सो बिग O ऑफ 1. एंड दैट्स व्हाई फाइनली व्हाट वी कैन से, अगर हम स्टैक ऑपरेशंस के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट बाय यूजिंग पोटेंशियल मेथड को एनालाइज करते तो पुश के लिए बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगा, पॉप के लिए बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगा, और मल्टीपॉप के लिए बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी. ये तो एक इटरेशन के लिए मींस फॉर ith ऑपरेशन. और हमारे पास ऐसे टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, n मींस n ऑपरेशंस हुआ. तो n ऑपरेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा दैट विल बी बिग O ऑफ 1. एंड सिंस
if we are going for computation of total amortized cost, तो it will be equals to the big O of n, and that's why अगर हम total amortized cost का अगर calculate करते हैं तो it will be given by T of n is equals to n. So this is all about how to compute amortized cost by using potential methods for stack operation. Thank you.